फिल्म की शुरुआत में हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को दिखाया जाता है, जहां कुछ डॉक्टर समय से पहले जन्मे एक नवजात शिशु को बचाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। कुछ देर बाद बच्चे की मां डायन शर्मन को बुलाया जाता है, जो ये जानना चाहती है कि क्या उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें क्लोई को दिखाया जाता है, जो कि वो नवजात शिशु थी जिसका उस समय इलाज चल रहा था। क्लोई को अस्थमा, डायबिटीज, पैरालिसिस के साथ साथ 5 और तरह की गंभीर बीमारियां होती है। घर पर कई सारी दवाइयां लेना और प्रतिदिन अपना शुगर लेवल चेक करना उसके रोजमर्रा के कामों में आता है। उसकी माँ उसके इन सारे कामों में उसकी मदद करती है। क्लोई एक बहुत ही होशियार लड़की है और वो अपने शहर की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करना चाहती है। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए फॉर्म भी भरा रखा होता है। जब भी घर पर कोई लेटर आता तो वो ये सोचकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद ये यूनिवर्सिटी से होगा, लेकिन हर बार माँ उसे आकर बताती कि यूनिवर्सिटी से कोई लेटर नहीं आया है। क्लोई एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की होती है और उसे नए नए एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। वो इंटरनेट से सीखकर घर पर अजीबोगरीब चीजें बनाती रहती है। एक दिन जब वो पढ़ रही होती है तो उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर झांक कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेकर आई है। जब उसकी माँ फोन पर किसी से बात कर रही होती है तो वो सामान के डब्बे में से कुछ चॉकलेट निकाल लेती है, लेकिन तभी उसे सामान में एक हरे रंग की दवाई की शीशी दिखाई देती है, जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा होता है। रात को सोने से पहले क्लोई की माँ जब उसे दवाइयाँ देती है तो वह अपनी माँ से पूछती है कि उसकी दवाइयों पर उसकी माँ का नाम क्यों लिखा हुआ होता है। क्लोई की माँ उसे बताती है कि फार्मेसी वाले डब्बे पर दवाई खरीदने वाले का नाम लिख देते हैं, लेकिन क्लोई अपनी माँ की बात से संतुष्ट नहीं होती है। फिर भी वह अपनी माँ पर भरोसा करते हुए उस दवाई को लेकर सो जाती है। अगले दिन जब क्लोई की माँ घर पर नहीं होती तो क्लोई दवाई के डब्बे से उस दवाई का नाम पता कर लेती है। उस दवाई का नाम ट्राइगोसिन होता है। उस रात को जब क्लोई की माँ उसे दवाइयाँ देती है तो वो हरी गोली को नहीं लेती, वो सिर्फ गोली लेने का दिखावा करती है और बाद में उसे बाहर निकाल देती है। फिर रात को जब उसकी माँ सो जाती है तो वो नीचे आकर अपनी माँ के कंप्यूटर पर उस दवाई के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अंधेरे में उसकी माँ उसे देख रही होती है। अगले दिन उसकी माँ बगीचे में पानी दे रही होती है तो क्लोई किसी अनजान नंबर पर कॉल करती है और उससे ट्राइगोसिन के बारे में इंटरनेट पर देखकर बताने के लिए कहती है। अनजान आदमी उसे बताता है कि ट्राइगोसिन दिल की दवाई है, लेकिन वो बताता है कि ये दवा लाल रंग की होती है। इससे क्लोई को अपनी माँ पर शक होने लगता है और इसके बाद दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। अब घर से बाहर निकलने के लिए क्लोई अपनी माँ से फिल्म देखने के बारे में कहती है। अगले दिन जब वो सिनेमा हॉल में मूवी देख रही होती है तो क्लोई अपनी माँ से बाथरूम जाने के लिए कहती है और थिएटर से निकलकर पास में ही एक फार्मेसी में चली जाती है। वहां जाकर वो केमिस्ट से उस हरी दवाई के बारे में जानकारी लेती है। केमिस्ट उसे बताती है कि ये दवाई ट्राइगोसिन नहीं है, असल में ये कुत्तों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। ये सुनकर क्लोई आश्चर्यचकित रह जाती है और वो केमिस्ट से पूछती है कि अगर कोई इंसान इन्हें कंज्यूम करता है तो क्या होगा। केमिस्ट उसे बताती है कि अगर कोई इंसान इस दवाई को लेगा तो वह आधे या पूरे शरीर से पैरालाइज हो सकता है। तभी क्लोई को ढूंढते हुए उसकी माँ डायन वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को आता देखकर क्लोई को अस्थमा अटैक होने लगता है। तभी डायन उसके पैर में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और उसे वापस घर में लाकर कमरे में बंद कर देती है। अगले दिन जब सुबह क्लोई जागती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे ताला लगाकर बंद कर दिया होता है। बाहर देखकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी घर पर नहीं है। वह एक तार से दरवाजे का ताला खोल लेती है, लेकिन उसकी माँ ने दरवाजे को बाहर से डंडा लगाकर बंद कर रखा होता है। इसके बाद क्लोई अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलती है और रेंगते हुए अपनी माँ के कमरे तक जाती है, जहाँ जाकर उस कमरे की खिड़की के शीशे को तोड़कर खिड़की से अंदर चली जाती है। लेकिन तभी उसकी सांस फूलने लगती है और वह अपना अस्थमा का पंप अपने कमरे में ही भूल आती है। फिर वो किसी तरह रेंगते हुए अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है और फिर अपना अस्थमा पंप यूज करती है। इसके बाद वह अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर निकलने के लिए चलती है, लेकिन उसकी माँ ने लिफ्ट को भी तोड़ दिया होता है, इसलिए वह व्हीलचेयर के साथ अपने आप को नीचे गिरा देती है और खुद भी सीढ़ियों से फिसल जाती है। नीचे जाकर उसे पता चलता है कि वह अपने पैर के अंगूठे को हिला सकती है, क्योंकि कई दिनों से अपनी दवाई नहीं ले रही होती है। जल्दी से वह अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर घर से शहर की ओर जाने वाली सड़क पर जाने लगती है। तभी अचानक एक गाड़ी से उसकी टक्कर होते होते बचती है। असल में वो गाड़ी डाकिया की होती है। जब डाकिया गाड़ी से बाहर आता है तो क्लोई उसे अपनी मदद करने के लिए बोलती है।
जैसे ही डाकिया क्लोई को अपनी गाड़ी में बैठाने वाला होता है तभी क्लोई की माँ गाड़ी लेकर वहाँ आ जाती है। वह डाकिया के पास से क्लोई को घर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन डाकिया उसे रोक देता है और कहता है कि क्लोई ने उसे सब कुछ बता दिया है और अब वह पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। डायन काफी कोशिशें करती है लेकिन डाकिया नहीं मानता, तो फिर डायन कहती है कि वो भी साथ चलेगी और जब डाकिया क्लोई को गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है तो डायन उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और वो क्लोई के साथ भी वही करती है। जब क्लोई को होश आता है तो वो घर के तहखाने में बंद होती है और वो वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि डायन ने उसकी व्हीलचेयर को जंजीर से बांध दिया होता है। दूसरी तरफ डायन डाकिया की बॉडी को ठिकाने लगा रही होती है। क्लोई को वहाँ तहखाने में कुछ कागज दिखाई देते हैं जिनसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी से उसके एडमिशन के बारे में कई सारे खत आए थे, लेकिन उसकी माँ ने उन सबको उससे छुपा रखा था। फिर उसे वहाँ अपने बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाई देती है जिसमें वह बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होती है, उसके पैर बिल्कुल ठीक होते हैं और वो चलने में भी सक्षम होती है। तभी उसे वहाँ एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है जिस पर उसी का नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि उस बच्चे की जन्म के 2 घंटे बाद ही मौत हो गई थी। जहाँ एक अखबार भी होता है जिसमें उसी दिन अस्पताल में किसी बच्चे को चुराने की खबर लिखी होती है। ये सब देखकर क्लोई समझ जाती है कि वो डायन की असली बेटी नहीं है, वह तो वह बच्ची है जिसे डायन ने अस्पताल से चोरी किया था। डायन की असली बेटी तो उसी दिन मर गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि डायन के बच्चे को डॉक्टर बचा नहीं पाए थे, इससे वह बहुत ही परेशान हो गई थी और फिर उसने किसी और का बच्चा चुरा लिया था। तभी डायन वहाँ आ जाती है और क्लोई उसे कहती है कि उसे असलियत का पता चल चुका है और वो जानती है कि डायन उसकी असली माँ नहीं है और उसी ने उसे दवाइयाँ खिला खिला कर बीमार और पैरालाइज बना रखा है। डायन उसे कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो क्लोई से बहुत प्यार करती है। डायन क्लोई से कहती है कि हम ये सब भूलकर फिर से शुरुआत कर सकते हैं। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, लेकिन क्लोई को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह उसकी बात नहीं मानती है। तभी डायन इंजेक्शन में एक काला पदार्थ भरने लगती है जिसे शायद उसने क्लोई को पूरी तरह से अपाहिज बनाने के लिए बनाया था, लेकिन तभी क्लोई खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। डायन उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है और उधर क्लोई को अंदर एक जहर की शीशी मिल जाती है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो डायन बाहर से चाबी लगाकर दरवाजा खोलने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तभी क्लोई उस जहर की शीशी को पी जाती है। डायन अपनी बेटी को मरता हुआ देखकर रोने लगती है और तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उसे बड़ी मुश्किल से बचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अभी कुछ समय तक क्लोई हिलने डुलने और कुछ बोलने में सक्षम नहीं होती है। क्लोई जब अपनी माँ को खिड़की से उसे घूरते हुए देखती है तो वह हेल्प बटन दबाकर नर्स को अपनी मदद के लिए बुलाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए नर्स उसे कागज और कलम देती है ताकि वो लिखकर अपनी बात बता सके। लेकिन जैसे ही क्लोई कागज पर कुछ लिखना शुरू करती है तभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। असल में सभी का ध्यान भटकाने के लिए डायन ने ही ये अलार्म बजाया था। जैसे ही नर्स बाहर जाती है डायन अंदर आती है और जल्दी से सभी उपकरणों को हटाकर क्लोई को कमरे से बाहर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब नर्स वापस आती है तो उसे क्लोई वहाँ नहीं मिलती है, लेकिन उसे क्लोई के द्वारा लिखा हुआ नोट वहाँ दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है मॉम। नर्स जल्दी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को इस बारे में सूचना देती है। दूसरी तरफ डायन क्लोई को लेकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो क्लोई को लेकर सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो क्लोई अपने पैरों से व्हीलचेयर को रोकने लगती है। असल में अब क्लोई अपने पैरों का इस्तेमाल कर पा रही होती है और तभी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर डायन अपनी पिस्टन उन पर तान देती है और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरती है। फिर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्लोई डायन से मिलने के लिए आई हुई होती है। अब वह अपने पैरों को हिला सकती है और लाठी की मदद से चल भी सकती है। जब वह डायन से मिलती है तो उसे वही हरी गोलियां देते हुए कहती है कि अब डायन के घर जाने का समय आ गया है और वो डायन का उसी तरह ख्याल रखेगी जिस तरह अब तक डायन ने उसका रखा था। और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।